हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज एक बार फिर से हम लोग एक नई ट्रिक सीखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी फसल या कौन कौन सी वे अनाज हैं जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में तीन प्रकार के फसल बोए जाते हैं। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है दोस्तों जायद जायद की फसल। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे खरीफ की फसल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए देखते हैं खरीफ की फसल क्या है और ये कब बोई जाती है, इसकी कटाई कब होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल या कौन कौन से अनाज आते हैं। दोस्तों चलिए हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज खरीफ की फसल क्या है। दोस्तों देखिए, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जो खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है दोस्तों? तो जून और जुलाई के मौसम में। जून और जुलाई के मौसम में, या हम कहें जून और जुलाई के महीने में ये बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो दोस्तों ये आप याद रखिए कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून या जुलाई में, और कब काटी जाती है तो वहाँ पर आपको लिखना है सितंबर या अक्टूबर में। सितंबर या अक्टूबर में खरीफ की फसल काट ली जाती है। अब दोस्तों, खरीफ की फसल को कौन सा मानसून है जो फायदा पहुंचाता है? जैसे हमारे यहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे हमारे देश की जो खरीफ की फसल होती है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, इसी से अधिकतर वर्षा होती है, जिसका फायदा खरीफ की फसल को मिलता है। दोस्तों तो ये बात आप याद रखिए, जो खरीफ की फसल है उसको फायदा किससे मिलता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो गर्मियों में आता है, जून जुलाई में गर्मियों में आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और उत्तरी भारत में जमकर वर्षा कराता है। तो इसी से खरीफ की फसल को फायदा मिलता है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि खरीफ की फसल, जो खरीफ की फसल है उसके अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं। जैसे गेहूं, दाल, चावल, कई प्रकार के अनाज होते हैं ना। तो गेहूं तो आता है रबी की, लेकिन हम यहाँ देखेंगे खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं। लेकिन दोस्तों ये कठिन होता है, ये सीखना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की, कौन सी जायद की। इसीलिए हम लोग यहाँ पर खरीफ की फसल पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं आखिर वो ट्रिक है क्या। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिक हमारी है। ट्रिक क्या है? राधा सोती तंबू में, राधा सोती तंबू में बाज उड़ जाता है। राधा सोती तंबू में बाज उड़ जाता है, गूंगा बोले उर्दू में हर वार टल जाता है। दोस्तों आपको इसको कम से कम 5 बार बोलना है। आपको पढ़ने में, देखने में थोड़ी सी हंसी ज़रूर लगेगी दोस्तों, लेकिन ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सही से इसको पढ़ लीजिए। ये देखिए, राधा सोती तंबू में, ब्लैक वाला देखिए आप, जो काला काला है ना वही आपको देखना है अभी। राधा सोती तंबू में बाज उड़ जाता है, गूंगा बोले उर्दू में हर बार टल जाता है। तो देख रहे हैं आप, राधा को देखिए दोस्तों, राधा को आप इसमें राधा पर अपना नज़र गड़ाइए और देखिए, राधा जो है रा से हो जाएगा रागी, रा से रागी और धा से धान, रा से रागी, धा से धान। अब दोस्तों आप सो से देखिए, सोती, तो सो से हो जाएगा सोयाबीन और ती से तिल, सो से सोयाबीन, ती से तिल। तंबू से हो जाएगा तंबाकू,
बाज से हो जाएगा बाजरा, उड़ से हो जाएगा उड़द, गूंगा, देखिए दोस्तों गूंगा से आपको हो जाएगा मूंगा, और मूंगा से क्या हो जाएगा मूंग, मूंगा से यहाँ दोस्तों यहाँ पर मूंगा, यहाँ पर देख ले, आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको मूंगा नजर आता है, ये मूंगा लिखा है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या मूंग, यहाँ पर दोस्तों मूंग होगा। तो गूंगा से हो जाएगा मूंगा और मूंगा से हो जाएगा मूंग। और एक और वर्ड हो जाएगा इससे, एक और हो जाएगा, ये देखिए उड़ से उड़द, गूंगा से मूंगा और मूंगा से मूंग हो जाएगा, यहाँ पर मूंग होगा और मूंगफली भी हो जाएगा। हर से हो जाएगा अरहर, वार से हो जाएगा ज्वार और ला से यहाँ हो जाएगा लोबिया, लोबिया जो एक सब्जी है। तो दोस्तों इतनी जो अनाज हैं, जो इतने फसल हैं, वो कब किसके अंतर्गत आते हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत। रागी, धान, तिल, सोयाबीन, तंबाकू, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, अरहर, ज्वार और लोबिया, ये सब के सब किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों कि ये खरीफ के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो डाउनलोड करके ना देखें, आप उसको ऑनलाइन ही देखिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्त में अपने सभी दोस्तों को, मतलब अपने सभी दोस्तों को बता भी दीजिए। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी शानदार ट्रिक के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि रबी की फसल को कैसे याद रखें, जायद की फसल को कैसे याद रखें ट्रिक के माध्यम से। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।